शाओयू की सच्चाई जानने के बाद टैंग शेंग किसी को कॉल करता है और कहता है कि शाओयू को पकड़कर मेरे पास ले आओ, जिसके बाद टैंग शेंग के बंदे शाओयू को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। शाओयू कहती है कि कौन हो तुम, ये क्या कर रहे हो, जाने दो मुझे वरना टैंग शेंग तुम सबको नहीं छोड़ेगा। वो कहते हैं कि अरे लड़की, हमें टैंग शेंग ने ही भेजा है तुम्हें पकड़ने के लिए। ये कहते ही वो उसे टैंग शेंग के पास ले जाते हैं। शाओयू कहती है कि देखो इन्हें कितना हर्ट किया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। टैंग शेंग उसका मुंह पकड़ता है तो शाओयू कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे डर लग रहा है। टैंग शेंग कहता है तुम्हें पता भी है डर क्या होता है, तुमने कभी सोचा भी है जब मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, अब तुम्हें डरना चाहिए। शाओयू कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, मैंने क्या किया है, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तो तुम्हारे साथ गलत कैसे कर सकती हूँ। टैंग शेंग कहता है कि तुम जिससे प्यार करती हो वो मैं नहीं हूँ, प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल है और तुम हमेशा उसे खेलना चाहती हो। शाओयू अनजान बनने का ड्रामा करती है तो टैंग शेंग हान शिन को ले आता है और उसके सामने उगलवाता है कि शाओयू के कहने पर ही उसने एक्सीडेंट किया था। शाओयू कहती है कि ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। टैंग शेंग कहता है कि तुम कह रही हो कि तुमने ये सब नहीं किया तो मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ और है। ये कहते ही वो उसका और लुयो का रिकॉर्डिंग उसे सुनाता है। सच पता लगने के बाद शाओयू भीगी बिल्ली की तरह कहने लगती है कि ये सब झूठ है, लुयो प्रैंक कर रहा है। टैंग शेंग कहता है कि कौन लुयो। शाओयू कहती है कि लुयो मुझे मारना चाहता है तभी उसने ये सब किया। टैंग शेंग कहता है कि ये वही लुयो है ना जिसने 3 साल पहले एक्सीडेंट किया था, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चल पाएगा, तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। शाओयू कहती है कि मैं चाहती हूँ छुयन मर जाए और तुम खुद उसे अपने हाथों से मार दो। ये सुनकर टैंग शेंग उसे थप्पड़ मारता है तो शाओयू कहती है कि तुम ये कैसे भूल गए कि उसने मुझे कई बार मारने की कोशिश की है। ये सुनकर टैंग शेंग असिस्टेंट को लैपटॉप लाने के लिए कहता है और उसे रिकॉर्डिंग दिखाता है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने के बाद शाओयू कहती है कि मुझे एक्सप्लेन करने दो, ये ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। टैंग शेंग कहता है कि ले जाओ इसे यहाँ से। शाओयू कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। टैंग शेंग छुयन के पास बैठा होता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि उठो, अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, हम अभी भी एक अच्छी फैमिली बन सकते हैं, जब तुम उठोगी तो हम एक नई शुरुआत करेंगे। तभी उसकी मॉम छुयन का सामान ले आती है और कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि छुयन से उसके पास्ट की अच्छी मेमोरीज के बारे में बात करो ताकि उसको मदद मिले जागने में। टैंग शेंग उसका सामान देखता है तो उसे छुयन की डायरी मिलती है। उस डायरी में छुयन ने अपने पास्ट से लेकर आज तक की सारी बातें लिखी हुई होती हैं। टैंग शेंग वो पढ़ता है, आज मेरे स्कूल का एक लड़का मेरी लाइफ में हीरो बन के आया, उसने मुझे बुल्ली होने से बचाया और उसका नाम हान शिन है। उसे देखकर मैं चांद की तरह रोशन हो जाती हूँ, मैं उससे बहुत अरसे से लाइक करती हूँ, लेकिन ये बात वो नहीं जानता। क्या कभी मैं उसे हिम्मत करके बता पाऊंगी? अगर मैं रिजेक्ट हो गई तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताने जा रही हूँ, लेकिन जब मैं उसके पास गई तो वो किसी और के साथ था, लेकिन फिर हमारी शादी हो गई, क्या वो मुझसे प्यार करेगा? ये सब पढ़कर टैंग शेंग रोने लगता है और उसे पता चलता है कि छुयन तो उससे बहुत पहले से ही प्यार करती है। तभी छुयन को होश आने लगता है, वो कुछ कहती है तो टैंग शेंग कहता है छुयन तुम्हें होश आ गया, लेकिन छुयन कुछ नहीं कहती तो टैंग शेंग को लगता है शायद ये उसका वहम है, लेकिन फिर छुयन अपना हाथ हिलाती है तो टैंग शेंग फौरन डॉक्टर को बुलाता है और कहता है कि इसने अपनी फिंगर हिलाई। डॉक्टर उसके पल्स देखकर कहता है कि इसे होश आ रहा है। मॉम और टैंग शेंग बहुत खुश होते हैं। छुयन होश में आती है और कहती है कि तुम बहुत शोर मचा रहे हो। टैंग शेंग बहुत खुश होता है और उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि अगर मेरा बोलना तुम्हें पसंद नहीं और इससे तुम जागती हो तो मैं फिर भी बात करूंगा। छुयन कहती है कि टैंग शेंग क्या तुम सच में हो? टैंग शेंग कहता है आई लव यू, मैं एक अच्छा फादर, एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा लवर बनने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे ये चांस दोगी या नहीं। सोचती है कि मैं कई दिनों से कोमे में थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे लिए क्या किया और क्या करना चाहते हो। फिर कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती। टैंग शेंग कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। छुयन कहती है कि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। टैंग शेंग कहता है कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। छुयन सो रही होती है, तभी वो एक ख्वाब देख रही होती है और डर के उठ जाती है। टैंग शेंग पूछता है कि क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? छुयन
छुयन कहती है कि मैंने एक बच्चे को रोते हुए देखा, मुझे नहीं पता कि वो कौन है। वो चाहता था कि मैं उसे हक करूं, लेकिन जब मैं उसके पास जाती हूं तो वो खून से लथपथ मेरे पास आ रहा होता है। क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझे ब्लेम कर रहा है कि मैंने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया? टेंशन कहता है कि ये सिर्फ एक ख्वाब है और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी माँ बन सकती हो। टैंगशेंग छुयेन को बाहर वॉक पर चलने के लिए कहता है। छुयेन मान जाती है, फिर पूछती है कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? टैंगशेंग कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझ पर इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकती, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा। टैंगशेंग छुयेन को प्रपोज करने ले आता है। छुयेन पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? टैंगशेंग कहता है कि मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी और उसमें बहुत कुछ लिखा था जो तुम मेरे साथ करना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि तुम अब भी वो चाहती हो या नहीं, लेकिन तुम्हें खुश करने के लिए मुझसे जितना हो सका मैं करूँगा। जिसके बाद वो घुटनों के बल बैठकर कहता है कि मैंने तुम्हारी डायरी में इस रिंग के बारे में पढ़ा था, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? छुयेन के हाँ कहने के बाद टैंगशेंग उसे रिंग पहना देता है, जिसके बाद वो उसे डिनर के लिए ले आता है और उसे फ्लावर देकर कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये पसंद आएगा या नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम अपना फर्स्ट डे एंजॉय करें। टैंगशेंग ऑफिस आता है तो छुयेन की असिस्टेंट उसे अंदर जाने नहीं देती। टैंगशेंग कहता है कि मैं मिस छुयेन का हस्बैंड हूँ, पर असिस्टेंट उसकी बात पर यकीन नहीं करता तो टैंगशेंग छुयेन को कॉल करता है, जिसके बाद वो छुयेन के पास जाता है और कहता है कि चलो शादी करते हैं। छुयेन कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो? टैंगशेंग कहता है कि कोई नहीं जानता कि तुम्हारी शादी हुई है और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत से लड़के तुम्हारे पीछे पागल हैं। छुयेन कहती है मुझे तो नहीं लगता, बंद करो ये बचपना। टैंगशेंग कहता है कुछ भी हो, मैंने डिसाइड कर लिया है, हम शादी कर रहे हैं। टैंगशेंग अपने दोस्तों को बताता है कि नेक्स्ट मंथ मैं शादी कर रहा हूँ। चश्मिश कहता है क्या कहा तुमने, शादी कर रहे हो? दूसरा दोस्त कहता है कि क्या तुम शाओयू से शादी कर रहे हो, पर वो तो जा चुकी है। चश्मिश कहता है ये मुझे पागल कर देगा, क्या तुम भूल गए उसने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम पागल हो। टैंगशेंग कहता है कि तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो? तो चश्मिश कहता है कि तो क्या वो छुयेन, उसने तुम्हें धमकाया है क्या? टैंगशेंग कहता है वो तुम्हारी भाभी है, इज्जत से नाम लो उसका। चश्मिश कहता है लगता है कार एक्सीडेंट के बाद से इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। टैंगशेंग छुयेन के लिए सूप ले आता है और कहता है कि नेक्स्ट मंथ हमारी शादी है। छुयेन कहती है कि नेक्स्ट मंथ वो बिजनेस ट्रिप पर जा रही है। टैंगशेंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी असिस्टेंट से बात कर ली है, वो सब हैंडल कर लेगी। तो नेक्स्ट मंथ ठीक है ना? मैं वादा करता हूँ मैं अपनी वाइफ को बहुत खुश रखूंगा। छुयेन सूप पीती है कि तभी उसे वोमिटिंग आने लगते हैं। टैंगशेंग परेशान हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले आता है तो पता चलता है कि छुयेन प्रेग्नेंट है। दोनों बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद छुयेन को वेडिंग ड्रेस पहने दिखाया जाता है, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही होती है और टैंगशेंग भी उसे देखता ही रह जाता है। छुयेन पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ? टैंगशेंग कहता है बहुत खूबसूरत। क्या आप इस ड्रामे का सीजन 2 देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप 200 कमेंट्स करते हैं तो मैं इस ड्रामे का सीजन 2 एक्सप्लेन करूंगी। छुयेन कहती है कि तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? मुझे अभी भी ये सब एक ख्वाब की तरह लगता है। अगर तुमने फिर से मेरे साथ बुरा ट्रीट किया तो मैं क्या करूंगी? टैंगशेंग कहता है कि ये सब फिर कभी मत कहना, तुम मेरी दुनिया हो, आई लव यू। और यहीं पर इस ड्रामे का एंड होता है। ये ड्रामा और मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।